जब दूसरा सुखी होता है। और हम सुखी कब हो रहे हैं? जब वो दुखी हो रहा है। एक कथा आती है ना, भगवान महादेव का एक भक्त था। भक्त क्या था? लालच से भक्ति करता था। और तब भगवान एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। बोला तुझे क्या चाहिए मांगो। मुझे एक घर चाहिए। बोले महाराज आप मुझे वरदान तो दे रहे हैं। भगवान ने कहा मैं तुझे वरदान तो दूंगा, लेकिन जो तुझे दूंगा उसका दुगना तेरे पड़ोसी को दूंगा। उसने कहा ठीक है, मुझे एक घर दे दीजिए। सुंदर सा एक महल बना करके भगवान ने दे दिया। और उसने कहा कि मुझे एक वरदान और दीजिए कि मैं आपको 3 बार बुला सकूं। कितनी बार? 3 बार। बोले तथास्तु। घर चला गया, प्रसन्न हो गया। पर जैसे ही पड़ोस पर दृष्टि गई, वहां 2 खड़े महल। अब तो दुखी हो गया। बोला इसके तो 2 हो गए हैं महल और मेरे पास 1। फिर से गया भगवान के पास। भगवान ने कहा था कि मैं आऊंगा, तो आना पड़ा। भगवान आए और भगवान से कहा कि हे प्रभु ऐसा कीजिए कि मेरे घर के द्वार पर एक कुआं बना दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। एक कुआं बन गया और वहां 2 कुएं। अब फिर विचार किया, फिर से भगवान को बुलाया। बोले मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी अब उसकी तो एक गई और पड़ोसी की दोनों। पड़ोसी बेचारा दूसरे दिन सुबह द्वार खोले और जो कुआं था उसी में जाकर के समा गया। हर 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 महादेव। यानी कि हम लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि पड़ोसी का दुख देखकर तो सुखी हो जाते हैं, और जब वो सुखी रहता है तो तब हम दुखी हो जाते हैं। तो इन भावों का हमने त्याग करना चाहिए। सत्संग का अर्थ यही तो है। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। और यहाँ तो संत महापुरुष सबके दर्शन हो रहे हैं। सत्संग की नदियां बह रही है। आप उनका पान करिए और उन्हें सुन करके फिर अपने आचरण में उतारने का प्रयास कीजिए। खाली सुनवे या कान बड़ी और या कान वो उड़े नहीं देनी चाहिए। कुछ जीवन में उतारने का प्रयास भी हो। तो इस प्रकार से देश धर्म राष्ट्र इसकी सेवा में भी हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। और यहां तक कि अपने नगर गांव किसी भी क्षेत्र में हम रहें तो वहां की सेवा में भी हमें तत्पर रहना चाहिए। जहां सत्कर्म हो सद्धर्म हो वहां जाना चाहिए और वहां जाकर के जो भी हमसे सेवा बन पड़ी वो करनी चाहिए। ये परोपकार की भावना को अपने मन में उजागर कीजिए, क्योंकि अष्टादश पुराणों का सार यही है। जब व्यास जी से पूछा गया महाराज आपने 18 पुराण लिख दिए, पर कुछ इसका सार तत्व बता सकते हैं? तब व्यास जी बोल पड़े अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्।
परोपकार के समान और कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए सदैव अपने मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र रह करके दूसरों की सेवा करो। वाणी से भी सेवा हो सकती है, अपने हाथों से भी सेवा हो सकती है। जैसे हमारी माता जी बैठी है वो पीछे आपकी, नहीं पहचान रहे हो? है? गाय का अमृत समान दूध रोज बेचती हैं संतोष जी के हाथों। अब तो पहचान गए हो नाला। और वो तो खूब बादाम बादाम मकुट में पतना। मेरे को महाराज तुम इतना नहीं खाता हूं मैं, है? इतना मोटा हूं नहीं मैं वैसे। वो कहते हैं 2-3 किलो वजन बढ़ा के भेजेंगे आपको यहाँ से। तो ये स्नेह, ये प्यार, ये ममता कैसे जाएंगे परसों भर को? सब लोग यहाँ इतने प्रसन्नता से देखते हैं तो मन में हृदय गदगद हो जाता है। वहाँ भोजन व्यवस्था में जाएं तो भोजन करने जब जाते हैं तो सब लोग वहाँ भी वही प्रेम। यहाँ मंदिर को आते हैं तो वहाँ पर वो पंडित जी बैठे रहते हैं, जिस समय कथा को आते हैं तो उनका भी चेहरा बड़ा प्रसन्नता से। यहाँ पुजारी जी हैं, वो इतनी सुंदर पूजा करते हैं सुबह, तो उनको देखने को बार बार मन करता है। वहाँ एक महाराज जी आए हैं, भटकोटी महाराज। यहाँ हमारे महंत जी विराजमान हैं। सब लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीष, ये सब कुछ फिर याद आता है उस दिन ना। और इतनी सुंदर यहाँ